Hello friends, welcome to my channel. I am Saloni and today we are going to discuss about the consumer behavior. जैसे कि हमने पिछले वीडियो में कंज्यूमर बिहेवियर के बेसिक्स को क्लियर किया था कि कंज्यूमर बिहेवियर बेसिकली होता क्या है, तो आज हम इसके अनदर थिंग्स को भी डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जांपल द 4 C's ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर, स्टेजेस क्या, स्टेप्स क्या, सभी हम इसके टॉपिक को क्लियर करेंगे. तो सबसे पहले हम कंज्यूमर बिहेवियर के बेसिक्स को फिर से देखते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर बेसिकली होता क्या है. कंज्यूमर बिहेवियर, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कंज्यूमर बिहेवियर जो होता है कंज्यूमर से रिलेटेड उनके बिहेवियर से होता है कि वो अगर किसी गुड्स को ख़रीदना चाहते हैं, किसी मार्केट में जाते हैं और उनको किसी गुड्स को ख़रीदना है तो वो किस तरह का बिहेवियर करते हैं, उनका उनका क्या मोटिवेशन रहता है कि वो उस गुड्स को ख़रीदते हैं, और कौन कौन से मोटिवेशन है जो वो गुड्स को रिजेक्ट करते हैं, नहीं ख़रीदते हैं. ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे शॉर्ट फॉर्म में कि कंज्यूमर बिहेवियर इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन और एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द परचेज, कि कैसे वो गुड्स को परचेज कर रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं या डिस्पोज कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज को. 4 टाइप्स को भी हमने क्लियर किया था कि कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, जब वो कंज्यूमर जो है, कस्टमर जो है अपने प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए बहुत ज़्यादा ही एफ़र्ट डाल रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर होता है. ये बेसिकली जब उस गुड्स का ज़्यादा अमाउंट होता है, ज़्यादा उसका कॉस्ट होता है जो उस कस्टमर के द्वारा पे किया जाता है, तो उसमें ज़्यादा एक्टिव वो होता है. डिसोनेंस रिड्यूसिंग बिहेवियर, हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर, वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर, इन सभी को हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था. तो आज हम 4 C's ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर देखेंगे कि 4 C's ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है. 4 C's ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में हम कस्टमर, कॉस्ट, कन्वीनियंस और कम्युनिकेशन को डिस्कस करते हैं. बाय द लर्निंग टू यूज़ द 4 C's मॉडल यू विल हैव टू चांस थिंक अबाउट your product from the new perspective the customer, and that could be very good for the business. There are the 5 stages of the consumer behavior. ये बेसिकली 5 स्टेजेस से कंज्यूमर बिहेवियर जो होता है बेसिकली 5 स्टेजेस से होकर गुजरता है. द कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस और द कंज्यूमर बाइंग मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व द 5 स्टेजेस. सबसे पहले प्रॉब्लम रिकॉग्निशन होता है, उसके बाद इंफॉर्मेशन सर्च, इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव, परचेज डिसीजन, पोस्ट परचेज बिहेवियर. प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, अगर हम एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम्पल देखें तो कस्टमर को किसी ऐसे ट्रैवलिंग की सुविधा चाहिए जो उसको अपने बिजनेस में आने जाने के लिए ज़्यादा यूज़फुल रहे, क्योंकि उसको बिजनेस अपने काम पर आने जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. तो उसके सामने प्रॉब्लम क्या है, उसको एक व्हीकल चाहिए, उसको एक ज़रिया चाहिए जिससे वो अपने ऑफिस में टाइम टू टाइम विदाउट एनी एफर्ट वो आराम से पहुँचे. तो उसके लिए उसको एक व्हीकल चाहिए, या तो वो बाइक हो सकता है, कार हो सकता है. ठीक है, फिर इंफॉर्मेशन सर्च, वो इंफॉर्मेशन लेता है कि बाइक इज़ द बेस्ट यूज़फुल फॉर देन कार. तो उसके लिए यह देखता है कि मुझे बाइक ज़्यादा अच्छे हैं, और उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन लेता है कि कौन कौन सी बाइक अभी मार्केट में है और कौन कौन सी बाइक का क्या क्या प्राइस है, उन सभी का वो इन्फॉर्मेशन लेता है. फिर इवेल्युएशन ऑफ द अल्टरनेटिव्स, उसके बाद बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइक्स हैं, तो उसको उन सभी को इवेलुएट करता है कि कौन कौन टाइप्स ऑफ बाइक है, कौन ज़्यादा माइलेज दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग वह उसको अल्टरनेटिव्स को इवेलुएट करता है, उसको देखता है. फिर परचेज डिसीजन, फिर वो लास्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है कि हाँ हमको होंडा का बाइक लेना है, वो उसके लिए ज़्यादा कम कॉस्ट भी लग रहा है और उसके लिए ज़्यादा यूज़फुल है. एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं. फिर पोस्ट परचेज बिहेवियर, फिर वो बाइक को परचेज कर लिया है, उसके बाद उसको वो यूज़ करने लगा है, और यूज़ करने के बाद उसको वो बाइक जो है सेटिस्फाई कर रही है या नहीं सेटिस्फाई कर रही है, उसको देखता है. तो ये था, सबसे पहले वो उसको बाइक का ज़रूरत हुआ, प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद उसके लिए इससे रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन लेता है. फिर अल्टरनेटिव्स को देखता है कि कौन कौन से बाइक के अल्टरनेटिव्स मार्केट में अवेलेबल हैं. उसके बाद वो परचेज डिसीज़न यानी परचेज कर लेता है. फिर परचेज करने के बाद जब वो बाइक को यूज़ करने लगता है तो वो उसको उतना सेटिस्फैक्शन पहुंचा रहा है कि नहीं, या डिससेटिस्फाई हो रहा, वो उस बिहेवियर में देखा जाता है. पोस्ट परचेज बिहेवियर यानी परचेज करने के बाद उसका क्या बिहेवियर है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड.
फैक्टर में देखें तो द 6 प्राइमरी फैक्टर्स दैट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द कंज्यूमर बिहेवियर इंक्लूड द साइकोलॉजी। सबसे पहले फैक्टर में देखें तो साइकोलॉजी, माइंड से रिलेटेड जो फैक्टर होता है जो एक कस्टमर को अफेक्ट करता है। सोशल, हमारे सोसाइटी जो है, कल्चर है, पर्सनल खुद का, इकोनॉमिक, इट इज़ रिलेटेड टू द मनी, टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, द कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन continue to involve the response to the various influence. You must remain and responsive to these changes। तो ये था कंज्यूमर बिहेवियर का फैक्टर जो है, जिसमें हम साइकोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल एंड पर्सनल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल देखते हैं। तो ये था फैक्टर। आई होप आपको कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड जो भी डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो पसंद आया है देन लाइक, सब्सक्राइब, शेयर इट। थैंक यू।